अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आकिब लीक्स में आपको खुशामदीद। तो जनाब, ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए ये है कि मोहसिन नकवी साहब, आपने पहले सुनते होंगे, मोहसिन नकवी के नाम के पीछे लगता है निगरान वज़ीर आला। तो अब आप उनके साथ उनके नाम के पीछे लगाया करेंगे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। जी बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप जनाब, चेयरमैन पीसीबी बन गए हैं मोहसिन नकवी साहब। मेरे पीछे इस वक्त जो बिल्डिंग है एनसीए नेशनल क्रिकेट अकेडमी, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो है इजलास हो रहा था और इस इजलास से मोहसिन नकवी जो है वो चेयरमैन पीसीबी बन के निकले हैं। जब वो एंटर हुए थे तब वो वज़ीर आला थे, जब वो निकले हैं तब वो चेयरमैन पीसीबी थे। तो ज़रा सुन के आपने हैरान परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप उनके काम शाम देखें तो काम शाम तो उन्होंने वाह ठीक ठाक कराए हैं। तो जो अगर तुम उवें खिलाफ करना किसी नाल दे ताड़ी मर्जी, लेकिन काम अगर देखें मोहसिन नकवी के अच्छे कराए हैं। बहुत चीज़ें आएंगी, कानूनी एलिमेंट्स पे भी मैं आपको बात करता हूँ, लेकिन बहुत लोगों के माइंडसेट था जी ये क्या बात हुई, वो वज़ीर आला भी ऐसा, चेयरमैन पीसीबी, उसका क्रिकेट में कोई तजर्बा नहीं है। तो भाई कोई चीज़ करने से ही तजर्बा हासिल होता है ना, जब तक नहीं करेंगे तब तक तजर्बा तो नहीं हासिल होगा। तो इसलिए अब उनकी जो पहली असाइनमेंट थी, पहली असाइनमेंट होगी वो ऑब्वियसली पीएसएल होगी, लेकिन पीएसएल के मामला तो ऑब्वियसली सारे सेट हैं। अब उसकी सिर्फ मेज़बानी करना जो है वो मोहसिन नकवी का काम होगा। इनका जो मेन इवेंट होगा वो होगा वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, जो कि यूएसए में होना है 1 जून से। तो अब उसके बाद बात करते हैं, 3 साल के लिए मोहसिन नकवी साहब जो हैं चेयरमैन पीसीबी बने हैं और बिला मुकाबला हुए हैं। मतलब 4 जो आपकी जो रीजन्स के बंदे थे, 4 डिपार्टमेंट के बंदे थे और एक जो मुस्तफ़ा रमदे साहब थे, जिनको पैटर्न इन चीफ यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ ने नामज़द किया था, उन्होंने भी इनको वोट दिया है। मतलब अगर आप मजाक में कहना उन्होंने लाइटर नोट है, गल सीरियस ना ले लेना कि सारे लम्बे पै गए मोहसिन नकवी दे आगे। तो मोहसिन नकवी साहब को सारों ने जो है वो वोट दिया और वो 3 साल के लिए अब चेयरमैन पीसीबी मुंतखब हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको बताऊं कि 22 दिसंबर 2022, अब ये डेट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 22 दिसंबर 2022 को पीडीएम की हुकूमत थी। जनाब मोहतरम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो है उसके वज़ीर आज़म थे। उन्होंने जो है नजम सेठी को निगरान चेयरमैन पीसीबी बनाया था। निगरान चेयरमैन पीसीबी होता है, एक मैनेजमेंट कमेटी बनाते हैं, मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बनाते हैं। उस मैनेजमेंट कमेटी को मैंडेट मिलता है कि आप इलेक्शन करवाएं, लेकिन नजम सेठी साहब ये नहीं करवा सके। 6 महीने का उनका टेन्योर था। उसके बाद ज़का अशरफ आए, ज़का अशरफ साहब को पहले 4 महीने मिले, फिर 3 महीने की एक्सटेंशन मिली, उसमें भी वो इलेक्शन नहीं करवा सके। तो 2023 जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो यतीम रहा था। यतीम सीरियस ना ले लेना गला नू, यतीम तो मुराद चेयरमैन तो बगैर सी। अब 2024 का आगाज ही जो है चेयरमैन के नाम से हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है बाप मिल गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाप चेयरमैन की सूरत में मिला है और उस बाप का, उस चेयरमैन का नाम जो है वो मोहसिन नकवी है। तो 3 साल के लिए अब हुआ है, कानूनी जो तरीकाकार था 3 साल के लिए। और आज से ही मज़े की बात बताऊं कि उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने यह नहीं किया भाई फजर दी अज़ान होंदे हो, मगरिब दी अज़ान होंदे हो, या चलो जुमे की नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ कराएंगे, ना 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 ना, यहो जिहा कोई सीन नहीं। बाबा जी दस्ती काम किया है, इजलास से निकले हैं, उन्होंने कहा आप दस्ती चेयरमैन हमारे पीसीबी हैं, आप आज से ओहदा संभालें। और नकवी साहब ने चार्ज भी संभाल लिया माशाल्लाह। और अब जो कोचिज़ के हवाले से बातें हो रही थी कि इंटरनेशनल कोचिज़, लोकल कोचिज़, अब देखना ही होगा मोहसिन नकवी का टिल्ट किस तरफ है, वो किस तरह लेके चलते हैं। क्योंकि एक बात तो डन है कि वहाब रियाज जो कि मशीर खेल हैं और इस वक्त चीफ सेलेक्टर भी हैं, वो मशीर से अब कोई बड़ा ओहदा मिलने वाला उनको, ठीक है। तो आप वो क्या कह सकते हैं, वो टीम डायरेक्टर भी आ सकते हैं, हेड कोच भी आ सकते हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि उनको क्या बनाना है, क्योंकि जो आप कहेंगे वो बन जाएंगे। हम सहाफ़ी भी बड़े फ़िलहाल खुश हैं मोहसिन नकवी साहब से, क्योंकि उन्होंने एक तो वो अवामी लीडर टाइप हैं, उनमें अवामी टच ज़रा ज़्यादा पाया जाता है। क्योंकि जिस तरह पहले इलाके में वो तो पहले दौर में था ना वो इस्लामी टच वाला, इनमें अवामी टच ज़रा ज़्यादा है। और एक चैनल के जो मालिक भी हैं तो इनको पता है कि मीडिया वाले किन मुश्किलात से गुजरते हैं। तो अब देखते ये हैं कि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटर थी सिटी लेवल पे वो तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। पहली असाइनमेंट इनकी, अब मैंने जिस तरह पहले बताया था आपको, पीएसएल है, लेकिन जो प्रॉपर इन्होंने जो मैनेज करना है वो वर्ल्ड कप होगा। फिर इसके बार के जो सबसे बड़ा इनके लिए मैं समझता हूँ ध्यान होगा वो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी होगी, जिसका मेज़बान पाकिस्तान है। अब 2025 की पाकिस्तान में पाकिस्तान ने मेज़बानी करनी है। और जो इंडिया मामला चला रहा है, काफ़ी अरसे से चला रहा है, जिस तरह एशिया कप की हमें था वो हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, लेकिन मोहसिन नकवी क्या इम्पैक्ट डालते हैं इस सारे मामले पर, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। और तमाम नज़रें इसी पर होंगी, क्योंकि अगले साल चैंपियन ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान में, जिसमें जो है तमाम टीमें शरीक होंगी, इंडिया को भी शामिल करना पड़ेगा। तो ये अब मोहसिन नकवी का इम्तिहान बड़ा है मेरे ख्याल से। आप देखते हैं वो इसमें
पास होते हैं या फेल होते हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो है मोहसिन नकवी साहब इस टेस्ट में, मुश्किल टेस्ट में बड़े अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि वो मुश्किल काम जो है बड़ी जल्दी जल्दी करते हैं, इसलिए उनको मोहसिन स्पीड कहते हैं। तो आप देखते हैं मोहसिन स्पीड की ट्रेन जो है वो क्रिकेट को किस स्टेशन पे उतारती है। वो आखिरी स्टेशन पे उतारेगी, दरमियान में उतारेगी, या चलने से पहले फेल हो जाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। तो इसी बात के साथ जो है आज के वीलॉग से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और अपनी राय का ज़रूर कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।